सूचना जारी होती है, पूरा प्रशासन निर्वाचन आयोग के हाथ में चला जाता है। प्रशासन से हम नहीं कुछ कह पाते, जो कुछ भी हमें डील करनी है, बात करनी है, निर्वाचन आयोग के माध्यम से ही हमें प्रतिनिधित्व अपना प्रस्तुत करना है। ये लोग, आप सब जानते हो 2004 में इन्होंने क्या किया। वो 2004 की घटना दोहराने के लिए शराब बांट रहे, पैसा बांट रहे। आप सबको मालूम है, यहाँ का मैनपुरी का पूर्व विधायक, उसके खिलाफ वारंट है। आप सबको मालूम है, करल का पूर्व एमएलसी और पूर्व ब्लॉक प्रमुख अभी उसने कोर्ट में सरेंडर किया है। आपको मालूम, और आप लोग भी, मैं नहीं समझ रहा हूँ क्या कर रहे हो आप लोग। सम्मानित फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी है वो अखिलेश यादव जी आए। आप लोगों ने जब वो नॉमिनेशन के बाद प्रेस हो रही थी, आप लोगों से कहा, किसी भाई से प्रश्न किया उन्होंने, हटी हटी आप मैनपुरी के पत्रकार, मैनपुरी के पत्रकार, ये तो मैनपुरी का अपमान करने वाले लोग हैं। आप लोगों ने रिएक्ट नहीं किया, आप लोगों को बहिष्कार कर देना चाहिए था इनका। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। रामगोपाल यादव से पूछा गया कि 2019 में मुलायम सिंह यादव जी मात्र 1,94,000 तक क्यों जीते, आप लोग तो 6-6 लाख से जीतते थे। तो ये कह रहे थे उस चुनाव में हम लोग बट गए थे, अपने अपनी जगह चले गए, तो अब की बार सब यहीं रहेंगे। इसका मतलब पोल बूथ कैप्चर करेंगे, पोलिंगों को डंप करेंगे। क्या इसका आशय है? आप लोग को निहितार्थ नहीं लगाते हो, आप लोग भी डर रहे हो, मुझे लग रहा है। अरे हम आपके साथ में लठ चलाएंगे आपके सम्मान में, अगर आपको कोई उंगली उठाएगा तो। क्या भारत निर्वाचन आयोग की हीला हवाली है जिस वजह नहीं, ये निर्वाचन आयोग जाने, निर्वाचन आयोग संवैधानिक संस्था है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने का उसका जिम्मा भरोसा है। 2004 में भी निर्वाचन आयोग ने इलेक्शन कराया, फिर रद्द क्यों किया? रद्द इसलिए किया कि समाजवादी पार्टी के व्हाइट पैंट शर्ट व्हाइट जूते वाले जो गुंडे थे, जो 20-20 के गैंग में जिन्होंने बूथ कैप्चर किए थे, उन लोगों की वजह से रद्द हुआ था, हमारी वजह थोड़ी रद्द हुआ था। जो एकजतिया पोलिंगें हैं, मैंने कहा अभी प्रेक्षक महोदय से, एकजतिया पोलिंग है अखिलेश यादव जी के जो फैन फॉलोअर हैं, वहां गरीब जो उनकी जाति का व्यक्ति है, जो मोदी जी की योजनाओं से, योगी जी की योजनाओं से प्रभावित है, उसको वोट नहीं डालने देते। डेमोक्रेसी में ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी बूथ पर हमारा एक वोट ना पड़े? मोदी जी को चाहने वाले करोड़ों लोग हैं इस देश में, और वहां हमारे वोटरों को वोट नहीं डालने देते। भाई निर्वाचन आयोग का फेल्योर होगा अगर वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं कराते हैं। अभी आप मिलकर आए? नहीं, हम तो अपनी बात कहेंगे ना, उन्होंने हमारी बात कायदे से सुनी है, सम्मानित प्रेक्षकों ने, मुझे पूरी उम्मीद है वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराएंगे। भाई बनारस के समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता यहाँ क्यों पड़े, संत कबीर नगर के कार्यकर्ता यहाँ क्यों पड़े, मुजफ्फरनगर के यहाँ क्यों पड़े? यहाँ कोई दावत हो रही, कोई नाच गाना हो रहा, देखने आए? तो स्थानीय बॉडी सुस्त है ना इसकी स्थानीय नहीं हो सकता है। स्थानीय बॉडी बहुत काम होते हैं, जो निर्वाचन आयोग के अधीन प्रशासन है, उनको मूवमेंट कराना, पोलिंग पार्टियों को, उनको और भी काम देखने। लेकिन इतना जब फोर्स आया है तो इनको मूवमेंट कराना चाहिए उन गाँव में जहाँ से दबंगे की शिकायतें आ रही, गुंडे की शिकायतें आ रही हैं। वो आरोप लगा रहे हैं कि फोर्थ के गांव में, अरे ये वो रामगोपाल चश्मे वाले, वो ये पेशबंदी में गए, उनका काम क्या है? उनका काम क्या है? वो समाजवादी पार्टी के परजीवी हैं, नेताजी के नाम पर राजनीति करते रहे। सभासदी का चुनाव नहीं जीत सकते वो, कभी सभासदी का चुनाव नहीं जीत सकते, बस केवल वो पेशबंदी कर रहे हैं ना, वहां बैठे बैठे बस एप्लीकेशन घुसेड़ रहे हैं। ये पेशबंदी बोलते हैं इसको, न्यायालय की भाषा जानते हो ना, कैविएट लगाना। तो इस तरह के पेशबंदी लगाना कि हमारा पहले सुना जाए, हमारा पहले सुना जाए। लेकिन ये मैनपुरी के, मैं तो आप सबसे निवेदन कर रहा हूँ, पर्दाफाश करिए इनका। मैनपुरी की राजनीतिक आजादी की लड़ाई है। चलो पहली बार इलेक्शन होगी। समाजवादी पार्टी के द्वारा पैसा मांगने की शिकायतें, अवांछित लोग घूमने की शिकायतें, तमाम ऐसे लोग जो जिनके न्यायालय से बिना जमानती वारंट है वो खुलेआम घूम रहे हैं, उनकी गिरफ्तारी की शिकायतें, ये तमाम सारी शिकायतें लेकर के दारू की, पैसे की, बिना जमानती वारंट वालों की और अन्य अवांछित गतिविधियों की शिकायतें हम लोग इन राइटिंग में दिया है और पूरा अवगत कराया है। तीनों प्रेक्षक थे हमारे, और उनको अवगत कराया और संज्ञान लिया गया। मुझे लगता है कि स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से चुनाव कराने के लिए अपनी पूरे प्रयास करने का काम करेंगे। हम लोगों ने उनको गंभीरता से अवगत कराया और गंभीरता से उन्होंने सुना। काफ़ी प्रशासन को लगातार सख्ती बरत रहा है, फिर कहाँ पर ऐसी चूक रह जाती है? जो निश्चित रूप से जिस तरह की दारू की शिकायतें हुई हैं, हमारे बरनाल थाने में साड़ी बांटने की FIR दर्ज हुई। दारू की शिकायतें लगातार आ रही हैं। घूमने की कई लोगों की जो वांछित हैं, न्यायालय से वांछित हैं, उनके वारंट हैं, उनके टहलने की, घूमने की और लोगों को धमकी देने की शिकायतें लगातार मिल रही। अभी तक नहीं अरेस्ट हो पाए। तो वो सारी चीज़ें, और क्या ये क्रियाक्रम करते रहे हैं समाजवादी पार्टी के लोग, 90%, 85% किस तरह ठोकते हैं, किस तरह गरीब लोगों को मताधिकार से वंचित करते हैं, धमकाते हैं। यहाँ का तो आपको याद है कि लोकसभा का चुनाव भी एक बार पूरा चुनाव नष्ट हो चुका है इनके क्रियाक्रमों से। 115%। जी, उससे उन्हें सब सारी चीज़ों से अवगत कराया गया है, और मैं समझता हूँ संज्ञान गंभीरता से लिया। किस बेल्ट में सबसे ज़्यादा मिलती है इस तरीके का? जो वही वाली सपा की बेल्ट कौन सी वाली है आपको पता है? वही चिन्हित पोलिंग है, चिन्हित मतदेय स्थल है जहाँ पे होता है।
और उन्हीं पर लगातार ये प्रयास करते हैं और वहीं पर दबाव बनाते हैं स्वतंत्र रूप से चुनाव हो, गरीब अपनी इच्छा से अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकते, ये व्यवस्था घूम रहे हैं तो इसका मतलब प्रशासन को कार्य नहीं कर रहा है, नहीं गिरफ्तार हुआ, प्रशासन नहीं गिरफ्तार नहीं हुआ अब तक, गिरफ्तारी नहीं हुई, कर रहा नहीं कर रहा नहीं मालूम, लेकिन अभी तक टहल रहे हैं, घूम रहे हैं स्वतंत्र रूप से, आज सुबह तक की खबर है। इससे